Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investulan Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने लास्ट वीक मतलब फ्राइडे के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया और वो किस तरह से फुलफिल हुआ एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डे. सो मंडे देयर इज अ हॉलीडे, सो द वील बी टॉकिंग अबाउट कि ट्यूसडे को हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी और हमने ये काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें निफ्टी का ये जो फॉल है वो कहीं ना कहीं एक रुकता हुआ नज़र आ सकता है. और अगर कि वो वीकली बेसिस पे जो 50 EMA है विच इज़ विच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज टू बी एट 17,400 और 500 के रेंज में, अगर वहाँ पर प्राइस सस्टेन करता है और एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि प्राइस ने वहाँ पे सस्टेन किया. अब क्योंकि वहाँ पे प्राइस ने सस्टेन कर लिया है, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो मुझे कुछ और कंफर्मेशंस भी मिल रहा है जो मुझे अपसाइड एक मोमेंटम दे रहा है. सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो निफ्टी का एक लेवल होगा विच इज़ एट 18,137. 18,137 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वीकली बेसिस पे बात करें या डेली बेसिस पे बात करें. चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं. आप यहाँ देखिए तो एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है. ये दोनों ही लेवल जो हैं 18,137 लेवल पे फॉल हो रहा है. सो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक नहीं दो दो हर्डल्स हैं प्राइस के अबव जाने के लिए. सो सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस जो है वो 18,137 के अबव क्लोज कर दे. और अगर हमें वहाँ से एक अच्छा क्लोजिंग मिल जाता है, इफ़ वीकली बेसिस पे मिलता है तो हम काफ़ी अच्छा एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है हम एक 18,500 18,600 तक का भी लेवल एक्सपेक्ट कर लें इमीडिएट बेसिस पे. और इफ़ नॉट, अगर थोड़ा सस्टेन करता है, टाइम लगता है, सो अकॉर्डिंगली हम देख पाएंगे कि हम एक डेली बेसिस पे एक हम हाई अचीव कर लें या हम डेली बेसिस पर एक उसके आसपास की क्लोजिंग देख लें. प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है? प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है यहाँ पे हम इस लेवल को अचीव करने की है, वो प्रोबेबिलिटी है. बट द पॉइंट इज कि क्या वो इसके अबव क्लोजिंग दे पाता है. तो वो जितना जल्दी इसके अबव क्लोजिंग देता है 18,137 के, वहाँ से आप उतना फास्टली निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो. अच्छा, एक और चीज़ भी है जो हम लोग आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि ये भी थोड़ा सा बेरिश व्यू है. दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस चैनल ऑल्सो. ये एक बेयरिश चैनल हम लोगों को यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से हम लोग एक व्यू था कि हाँ यहाँ से मुझे प्राइस फॉल होता हुआ नज़र आ सकता है. बट नाउ दिस टाइम ये जो एक लो बनाया था यहाँ पर, यहाँ से जो एक अपसाइड मोमेंटम शुरू हुआ, ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम शो किया है. सो इसकी वजह से भी अब क्योंकि हमको चैनल का ब्रेकआउट भी मिल गया है, जो बेयरिश चैनल हमारा बन रहा था उसका ब्रेकआउट भी आ गया है, और अब यहाँ से हम थोड़ा और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए. एक हो गई बात ये. दूसरी बात ये हो गई कि इफ़ यू लुक एट द chart, if you look at the current momentum, so there is a pattern which is also forming here. इसको आप बोलते हैं inverted head and shoulder. सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट आ चुका है. फ्राइडे की क्लोजिंग की मैं बात करूं, सो यहाँ से मैं थोड़ा अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. माय फर्स्ट थिंग इज कि प्राइस को 18,137 के अबव क्लोज होना चाहिए. वो जितना जल्दी क्लोज होगा वहाँ से हम वन साइडेड एक अप मूव और देख सकते हैं निफ्टी में. सो कहाँ तक जा सकता है? सो वी कैन एक्सपेक्ट इट टिल एक 700 और 800, 18,700 800 तक का एक लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे. बट बीच में मल्टीपल हर्डल्स बहुत हैं, सो वी विल लुक एट 18,500 पहले कि वहाँ पे वो कितना सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये बात हो गई निफ्टी की. सो फॉर निफ्टी आई एम लिटिल बुलिश. बट मंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायसनेस आप एक व्यू ले सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले 18,137 का लेवल ब्रेकआउट करना होगा प्राइस को. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. एंड इफ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग एवरेजेस भी आपको यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन ही दे रहे हैं. आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर. अच्छा, पहले इसका एक ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी पर आते हैं. सो 18,050 का यहाँ पे स्पॉट है. ओके, नाउ लुक एट हियर. हाँ, सो यहाँ देखिए आप
18,200 और 18,300 का ऑलमोस्ट सिमिलर ओपन इंटरेस्ट है. सो अगेन यू नो द सेम थिंग इज हैपनिंग, लाइक 137 को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लग रही है यहाँ पे. 18,200 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 मार्क कर देती हूँ. इन केस ये ब्रेक होता है तो 18,300 का सेकेंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं. टू द डाउन साइड ऑफकोर्स 18,000 पे मिलना ही है एंड दैट इज़ वेरी नियर टू द करंट प्राइस. सो आई एम नॉट मार्किंग सपोर्ट लेवल एट 18,000. व्हाट आई डू, आई विल मार्क एट 17,900. ये मेरा पहला सपोर्ट हो जाएगा एंड इफ दैट लेवल ब्रेक्स देन आई कैन मार्क 17,800. सो ये दो लेवल्स के साथ में मंडे के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड गो विद दीज लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी. व्यू मैं आपको बता ही चुकी हूँ. चलो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर. सो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन के अबव आ चुका है. ये अच्छी चीज़ है. PSU बैंक से इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. द पॉइंट इज़ कि ये अब अपने ऑलमोस्ट यू नो हाई के पास में आ रहा है, रीच कर रहा है. सो दैट इज़ यू नो वी नीड टू सी कि क्या वो इस बार ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट मंडे के लिए. व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट 43,480 का एक लेवल है जो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं. एंड डाउन साइड हम सपोर्ट भी देख लेते हैं. आई थिंक 42,754 या 55 का लेवल लुक्स गुड. एक बार डेली चार्ट पर आके बात करते हैं. सो वीकली चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है. मूविंग एवरेज इसके अबव है एंड ट्रेंड लाइन के अबव आ चुका है, सस्टेन कर चुका है, अपसाइड मूव दिखा चुका है, मोमेंटम दिखा चुका है. द ओनली थिंग इज कि जो 43,957 का लेवल है, अभी हालांकि हम थोड़ा दूर हैं उससे, बट स्टिल उसका एक जो लेवल है वहाँ आकर वापस हमें कोई एक रिट्रेसमेंट दिखेगा या फिर हम इस बार उसको ब्रेक करेंगे. सो ये एक अच्छा यू नो मोमेंटम आपको वहाँ पे जैसे जैसे प्राइस पहुँचता है वो आपको बताएगा. चलिए अब हम डेली चार्ट पर अगर आ जाते हैं. Right, so moving averages looks good here and कैंडल्स को देख के बाइंग मोमेंटम लग रहा है. 43,480 का लेवल रेजिस्टेंस है, इसको हम मार्क कर देते हैं एंड 42,755 का सपोर्ट लेवल मार्क कर देते हैं. दीज कुड बी द टू लेवल्स जो हम बैंक निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इन केस अगर ये 43,480 को ब्रेक करता है यू कैन मार्क 43,957 एज द next resistance level. Again you know my view is same, consolidation with bullish biasness. अगर कुछ मुझे और अपसाइड मिल जाता है लेट्स से ट्यूसडे को या फिर यू नो वेडनेसडे को, वो मुझे और भी अच्छा कंफर्मेशन देगा जो मुझे बताएगा कि हाँ मैं बहुत जल्दी से एक जो मेरे टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, वो मैं अचीव होते हुए देख सकती हूँ. तो शॉर्ट टर्म का टारगेट निफ्टी का मैंने आपको 18,500 बताया, बट अगैन यू नो सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो 18,137 के अबव क्लोज करे. एंड फॉर द बैंक निफ्टी यू नो द इमीडिएट लेवल विच इज़ 43,480 के पास में अगर कुछ मोमेंटम लगता है देन वी कैन थिंक ऑफ 43,957. precisely it is you know 44,000. so this is what you can expect for the bank nifty. And if you look at the you know the open interest, 43,200 is the spot level. And looking at the data, yes I can easily get data, open interest data at 43,500. ये resistance हो गया. एंड लुक एट द यू नो डाउन साइड सपोर्ट पे आप देखोगे तो डेटा बहुत ही एक अच्छा 43,000 पर आपको मिल रहा है. सो ये मेरा एक पहला सपोर्ट लेवल हो गया. एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस विल बी देयर इन दिस रेंज ओनली. सो येस दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द डॉलर INR. सो डॉलर INR में ऑफकोर्स यू नो एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा बिकॉज हम एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है और यहाँ पे एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है. सो पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए हमें कम से कम 81.5 के बिलो क्लोजिंग चाहिए. एंड जब तक वो उस रेंज में रहता है लाइक यू नो 82 और 81.5 की रेंज में रहता है, आप एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप प्राइस एक्शन को वॉच करें तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि क्या यहाँ से प्राइस अप जाएगा या फॉल करेगा. सो ये एक अच्छा लेवल है मेरे लिए. मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स में अगर एक वन साइडेड क्लैरिटी मिलता है तो यहाँ भी आप डेफिनेटली एक अच्छा मूव देख सकते हो. मेरा व्यू ये है कि 81.5 को ब्रेक करता है तो ये काफ़ी अच्छा एक फॉल आप देखने को आपको मिल सकता है. एंड टिल दैट टाइम यू नो ये रेंज में रहेगा, एक साइडवेज रहेगा. रेंज क्या है 81.99
यू कैन मार्क 82 का रेजिस्टेंस एंड 81.75 का सपोर्ट लेवल। अब एक और चीज़ है, एक हम मंथली चार्ट देख रहे हैं डॉलर का, डॉलर INR का। वीकली डेटा देख लेते हैं बिकॉज वी माइट एबल टू सी ये स्पॉट में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, बिकॉज अभी मंथ स्टार्ट हुआ है तो हमें थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। तो एक बार हम 4 मई का एक्सपायरी देख लेते हैं। ऑल राइट, सो वीकली चार्ट पे हमको जो डेटा मिल रहा है डॉलर INR का विच इज़ कमिंग एट 81.82। बहुत डिफरेंस नहीं है, बट इस डिफरेंस की वजह से हमको जो वीकली डेटा का स्पॉट प्राइस है, वीकली एक्सपायरी का जो स्पॉट प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक इट शुड कम एट अराउंड 81.75 के आसपास का स्पॉट आना चाहिए। चलिए ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, 81.75 आप देख सकते हो, ये आपका स्पॉट है। 82 का लेवल रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल अभी आजकल के सिचुएशन के हिसाब से। एंड 81.5 का सपोर्ट लेवल है। तो इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में एक्सपेक्टेशन रहेगा डॉलर INR के रहने का। व्यू मैं आपको बता चुकी हूँ एंड दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द ट्यूसडे। So this is all from my side and I hope you are learning something new. So do subscribe the channel, like this video, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.